विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हरियाणा की धरती पर लड़ा गया। प्रदेश सरकार उस धरोहर को संरक्षित रखने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। इसी कड़ी में जहां एक ओर गीता जयंती मनाई जाती है और वहीं दूसरी ओर महेंद्रगढ़ जिले की प्रसिद्ध ढोसी पहाड़ी पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना और तमाम पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनकी प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित परियोजनाओं को तेज गति के साथ आगे बढ़ाते हुए तय समय की सीमा के भीतर उसको पूरा किया जाए। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हरियाणा की धरती पर ही लड़ा गया था। प्रदेश सरकार ने उस धरोहर को संरक्षित करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। इसी कड़ी में जहां एक ओर गीता जयंती मनाई जाती है, वहीं दूसरी ओर महेंद्रगढ़ जिले की प्रसिद्ध ढोसी पहाड़ी पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना समेत प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़ी कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यटन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण का सशक्त जरिया भी है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ढोसी हिल रोपवे परियोजना लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है। ढोसी हिल को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में तैयार करना इसका लक्ष्य है। प्रस्तावित रोपवे की लंबाई 870 मीटर होगी। रोपवे बनने से ढोसी पहाड़ी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। इससे देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। ये परियोजना न केवल ढोसी क्षेत्र बल्कि महेंद्रगढ़ के ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति भी पर्यटकों की रुचि बढ़ाएगी। बैठक में महेंद्रगढ़ किला, माधोगढ़ किला तथा बावली के पुनर्विकास पर भी चर्चा हुई। सुझाव दिया गया कि बावली को रानी महल के रूप में विकसित किया जाए ताकि वहां मेहंदी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि ये पहल स्थानीय रोजगार और पर्यटन विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने इस परियोजना को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित करने का सुझाव दिया। ढोसी पहाड़ी पर रोपवे परियोजना के काम के शीघ्र आरंभ होने को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। स्थानीय निवासी जयप्रकाश का कहना है कि रोपवे बनने से ढोसी पहाड़ी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। यदि जो लेडीज है और जेंट्स है, चढ़ने के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस तो मिलता है। चढ़ते हैं तो उसके अंदर कम से कम ये मान के चलो 1 से पौन घंटा तो सवा घंटा भी तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से है कि लोग कितने जल्दी चढ़ पाते हैं, उसमें स्टेमिना कितना है उसके आधार पर चढ़ पाते हैं। और यदि रोपवे बनता है तो रोपवे को लेकर के मुश्किल से 5 से 10 मिनट का होगा। ऊपर बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ है। स्थानीय निवासी दीपक सैनी का कहना है कि रोपवे बनने से महेंद्रगढ़ में पांडवकालीन कुंड के साथ साथ अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को भी पहचान मिलेगी और पर्यटकों का रुझान तेजी से बढ़ेगा, जिससे महेंद्रगढ़ का चहुमुखी विकास होगा। बहुत मात्रा में यहाँ पे लोग श्रद्धालु लोग आते हैं और स्नान करते हैं और माना गया है कि यहाँ पे जो भी स्नान करते हैं उनको धर्म पुण्य ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे रोपवे जो हमारे CM साहब ने हिदायत किया है उससे यहाँ पे ऊपर चढ़ने में और यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे रहने वालों को उनको बहुत सहायता मिलेगी। मैं चाहूँगा कि हमारे जो CM साहब है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरफ जो रुख किया है और इसके सभी को सहायता मिलेगी और सभी को रोजगार भी मिलेगा। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्थानीय निवासी नारायण बहल ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरें विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से सामने आएंगी और भावी पीढ़ी को अपने इतिहास की जानकारी मिलने के साथ साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। 5000-6000 साल पहले पांडवों का जब रहते थे, उन्होंने यहाँ एक कुंड खोदा था, उससे पानी निकलता है, वो अब भी यूज होता है। बड़े बड़े जगह से लोग श्रद्धालु यहाँ पे कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे किसी टाइम पे चमन ऋषि के नाम से कोई संत रहते थे। आज के बच्चों को तो किसी को पता भी नहीं है। जब हम छोटे थे तो स्कूलों में, क्लासों में पढ़ाया जाता था। रोपवे बनने से क्या होता है कि उसमें चढ़ने में हमें अभी टाइम लग जाता है, लगभग समथिंग 3 से 3.5 घंटे लग जाता है। जब रोपवे चालू होगा तो उसमें 10 से 15 मिनट में हम अप डाउन कर सकते हैं। उससे हमारे जो यहाँ के जो गांव है उसका ग्रोथ होगी, गांव का विकास होगा। जो यहाँ पे रोड है उसका विकास होगा।
यहाँ पे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, काफ़ी महत्व होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा खास तौर पर। जी 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 सर, जी सर। हरियाणा का इतिहास और संस्कृति अत्यंत समृद्ध रहे हैं। इतिहास के पन्नों में जाएं तो महाभारत का युद्ध हरियाणा की धरती पर ही लड़ा गया था और 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। बानावली और राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख पुरास्थल हरियाणा में ही स्थित हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित 5000 वर्ष पुराना पुरास्थल है। हरियाणा सरकार ने इन सभी ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित और प्रचारित करने के लिए विशेष योजना बनाई है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।